अरिंदम क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बहुपद में लेसन 2.2 देखेंगे। उसका पहला प्रश्न देखने से पहले हमको द्विघात के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रश्न जो है द्विघात से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है द्विघात के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो मैं कुछ समीकरण लिख रहा हूँ, आप देखिए। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ 3 समीकरण लिखा है जो कि आपको दिख रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, इन तीनों में हमारा जो चर है वो है x। कौन है चर? x। आप देख रहे हैं सभी जगह चर x है। तो पहले में आपने देखा कि चर का जो अधिकतम घात है, क्या बोला मैंने? चर का अधिकतम घात। घात तो आप जानते हैं ना, यहाँ जो पावर है कितना है? 1 है अधिकतम घात। तो जब अधिकतम घात 1 होगा, क्या होगा? 1 होगा तो उसको रेखीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय। यानी घात अगर 1 हो तो रेखीय समीकरण। अगर घात अधिकतम घात 2, देखिए यहाँ पर घात 2 है, यहाँ 1 है, लेकिन अधिकतम घात की मैंने बात की, यहाँ 2 है। तो जब अधिकतम घात जब 2 होता है तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात। तो इसलिए आप ये भी याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण का जो रूप हो गया, वो जो रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस, एक बार फिर से लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का रूप होता है। इसके बाद ये है त्रिघात। त्रिघात के बारे में तो आपको इंटर में भी नहीं पढ़ना होगा, उससे आगे पढ़ना होगा। तो फिलहाल त्रिघात का हमको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप द्विघात समझ गए कि कोई भी समीकरण अगर इस रूप में है तो द्विघात है। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन में जो पहला दिया होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, देखिए ये भी इसी रूप में है। अगर आप दोनों को मिला के देखिए, ठीक है, ए के जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ समझिए 1 है, बी के जगह में जो है आपका -2 है और सी के जगह में -8 है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है। इसका मतलब ए कौन होगा? जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणक होगा। गुणक के बारे में आप जो है पहले 9th में ही पढ़ चुके हैं कि इसके साथ जो राशि रहती है वो गुणक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणक। क्योंकि यहाँ गुणक का भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो गुणक को आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक्स का गुणक क्या है? बी। और सी को हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म, यानी स्थिर पद। क्या बोलेंगे? सी को स्थिर पद, क्योंकि देखिए इसके साथ कोई चर नहीं है। तो जो जब चर के साथ कोई चर नहीं होता है तो उसको हम लोग स्थिर पद बोलते हैं। तो आप सब समझ गए। अब एक और बात आपको समझना है कि जैसे पहला समीकरण था ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ ये चूंकि घात 1 था, ठीक है, तो इसलिए x का यहाँ पर केवल एक ही मान निकलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो x का केवल एक मान आपको निकलेगा। देखिए ax बराबर -b हो जाएगा। तो अगर x का मान निकालिएगा तो -b/a, एक ही मान आपको मिलेगा, x का -b/a मिलेगा। क्या मिलेगा? -b/a मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है x का जितना घात होगा उतना x का मान मिलेगा, और x के मान को ही शून्यक कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्यक। तो शून्यक के बारे में भी आपको पता चल गया कि शून्यक क्या है। ठीक है, तो शून्यक के बारे में आप अच्छा से जान गए हैं। अब जो अगला बात आपको ध्यान देना है कि जब ये द्विघात हो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो कि हमको पढ़ना है, तो यहाँ पर शून्यक कितना होगा? तो द्विघात में शून्यक जो है 2 होंगे। क्यों? क्योंकि x का अधिकतम घात जितना होगा उतना ही जो है हमारा शून्यक होंगे। तो शून्यक मतलब x का मान, वो तो आप समझ गए। तो द्विघात में कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। उनको हम जनरली अल्फा और बीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं। याद रहेगा ना, अल्फा और बीटा से हम लोग निरूपित करते हैं। ठीक है, तो एक और बात याद रखिएगा कि शून्यक को हम लोग मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्य। तो अब 2 संबंधों को आपको याद रखना होगा। एक शून्यकों का योग। क्या याद रखना होगा? शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो होता है, अगर द्विघात समीकरण जो है आपका कैसा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो शून्यकों का योग होगा आपका -b/a। क्या होगा? -b/a। अब देखिए इसको आपको दूसरे रूप में भी लिखना है, यहाँ पर प्रश्न में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये दोनों को आप याद रखिएगा तब आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो माइनस, अब b देखिए कहाँ पर है आपका, b क्या है? तो b x का गुणक है ना, तो इसीलिए आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि
एक्स का गुणक, यानी एक्स के साथ जो भी राशि रहेगी वो आप लीजिएगा, ठीक है। और फिर जो है नीचे में आपको ए लिए हैं, तो ए क्या है आप ध्यान से देखिए, ए एक्स स्क्वायर के साथ गुना है ना, तो एक्स स्क्वायर का गुणक है ना ए, तो यहाँ पर लिखिएगा आप, नीचे में लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणक, क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणक, ठीक है। अगर आपका ही जो समीकरण दिया हुआ होगा, अगर एक जो आपका बुक्स का ही समीकरण हम लोग ले लेते हैं, इसमें अगर हमको शून्यकों का योग या मूलों का योग, दोनों एक ही बात है, लिखना पड़ता, तो आप क्या लिखते, तो देखिए आप ऊपर में माइनस तो चिन्ह पहले से रहता ही है, तो माइनस कर दीजिए और एक्स का गुणक लेते हैं, तो देखिए एक्स के जगह पे यहाँ पर एस है, तो याद रखिएगा कि हर बार एक्स होना ही जरूरी नहीं है, ठीक है, वो तो एक हमारा सामान्य रूप है, उसके जगह एस भी आ सकता है, टी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक्स के जगह एस आ गया तो हम एस को एक्स के जैसा मानेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ कौन सा गुणक है, -4, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह तो पहले से ही था, लेकिन फिर -4 आ गया, ठीक है। और बटे एक्स स्क्वायर का गुणक, तो एक्स स्क्वायर का गुणक, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे कौन है, 4 है ना एक्स स्क्वायर के जगह, क्योंकि एक्स स्क्वायर के जगह आपका एस आ गया, ठीक है, तो आप उसके जगह एक्स के जगह एस लिखिएगा, तो लेकिन गुणक क्या है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो माइनस माइनस जो है हमारा क्या हो जाएगा, +4/4, दोनों को काट दीजिएगा तो 1 होगा। तो इसीलिए इस समीकरण के लिए अगर हम लोगों जो है क्या निकालने जाएंगे, मूलों का क्या योग या शून्यकों का योग, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे निकाले देखें ना, बस यहाँ पर सिर्फ आपको एक्स के जगह एस लिख देना होगा, जहाँ जो समीकरण रहेगा वो लिख देना पड़ेगा। तो आशा है कि आप शून्यकों का योग निकालने के लिए सीख गए हैं। अब थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ, अब हम लोग जो है सीखने के लिए जाएंगे शून्यकों का गुणनफल, द्विघात के लिए गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है C/A, कब, जब आपका समीकरण क्या है, द्विघात, ax² + bx + c बराबर आपका 0, ऐसा अगर समीकरण है या बहुपद है, ठीक है, अगर इसमें 0 बैठा देंगे तो समीकरण हो जाएगा, और अगर ऐसे ही रहेगा तो ये बहुपद हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर आपका बहुपद है, ठीक है, तो इसलिए शून्य हम लोग नहीं बैठा रहे हैं। तो इस रूप में अगर रहे ax² + b + c के रूप में रहे, यानी द्विघात रहे, तो शून्यकों का गुणनफल जो है वो C/A होगा, क्या होगा, C/A। लेकिन अब इसको एक और रूप में आप याद रखिए, तो C क्या था, स्थिर पद था ना, तो इसीलिए यहाँ पर स्थिर पद होगा। देखिए और यहाँ माइनस नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्थिर पद आपको लेना है, ठीक है। और नीचे में A है, तो A क्या था, x² का गुणक, क्या था, x² का गुणक, ठीक है। लेकिन जैसे अगर वही समीकरण हम लोग लेते हैं तो x² के जगह क्या लिख देंगे हम लोग, s, तो s² का जो है हम लोग गुणक ले लेंगे, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए 4s² - 4s + 1 था, इसमें आपको निकालना था क्या, शून्यकों का गुणनफल, तो क्या लेना था आपको, स्थिर पद। तो स्थिर पद इसमें कौन है, देखिए x, क्योंकि जिसमें s नहीं है, x नहीं है, ठीक है, उसको ना स्थिर पद बोलते हैं। तो स्थिर पद के जगह जो है आप 1 ले लीजिएगा, और s² के जगह पे क्या है, 4 है, तो 1/4 इसका क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट में आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छा से समझिएगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।